हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। आज की कुर्ती का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। इसको हमने लेस के साथ बनाया है और यहाँ हमने आर्म होल से लेके चाक पे इसको डिज़ाइन किया है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये हमारी सूट की फैब्रिक है और ये हमारी लेस है। तो इन दोनों से हम यहाँ पे कुर्ती को डिज़ाइन करेंगे। आप लेस अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे स्टोन से मैच करते हुए लेस को लिया है। इस पे वर्क सिल्वर कलर की है तो लेस भी हमने सिल्वर कलर का ही लिया है। अब ये हमने जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही हमने इसको कट करके, ये लाइनिंग वाली है तो इस पे हमने लाइनिंग भी जमा लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है और इस पे हमने लाइनिंग को इस तरह से अटैच कर लिया है और इस पे हमने डिज़ाइन करना है ओवरऑल चाक और आर्म होल और शोल्डर नेक सभी को लेस के साथ। और ये बैक पार्ट है जो कि हमने इसे भी कट करके इस पे अस्तर जमा लिया है। तो चलिए हम इस कुर्ती की सबसे पहले नेक को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का ये इस तरह से लिया है और ये डबल फोल्ड में हमने इसे रख दिया है। नेक की टोटल लेंथ हमने 7 इंच रखा है, उसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखा है और 4.5 इंच पे इस पे गोलाई शेप देंगे पहले इस तरह से बॉक्स बनाते हुए। तो बोट नेक शेप में हम इस पे गोलाई करेंगे, राउंड नेक नहीं बनाएंगे। और यहाँ जो हमने लीफ की शेप जो बनाया है उसकी लंबाई 2.5 इंच है और चौड़ाई हमने 1 इंच रखा है और इस तरह से हम लीफ का शेप बनाएंगे। ये देखिए, आप इसे मटका शेप भी बोल सकते हैं। तो इसे हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये डिज़ाइन दिख सके। तो यहाँ पे जो हमने लीफ का शेप दिया है वो इस तरह से दिया है और हमने 1-1 इंच का मार्जिन जो है इस तरह से पूरे नेक में हम रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है नेक। अब इसी ड्रॉ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गोलाई वाली शेप को कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो पहले मार्जिन को भी कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने मार्जिन को भी इस तरह से कट कर लिया है। अब जो ये लीफ वाली है इसे भी हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये हमारी नेक की पैटर्न रेडी हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके इसके ऊपर हम इसे आयरन करके सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आयरन करके इसे सेट कर लिया है और आधे आधे इंच का मार्जिन को हमने साइड से रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम साइड से इस मार्जिन के साथ हम इसे स्टिच करके फिनिशिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखें। उसके बाद ही हम कुर्ते पे इस नेक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक जो है यहाँ पे फिनिशिंग हो गई है इसकी किनारी। अब हम इस पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे काट के फिनिशिंग कर लेंगे और बीच में सेंटर का एक निशान बना लेंगे। अब हम कुर्ती को इस तरह से सीधा करके रखेंगे। इसके ऊपर जो नेक को है इस तरह से सेंटर में सेट करते हुए उल्टा करके रखेंगे और हमने यहाँ पे पिन से इस तरह से सेट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे रफ स्टिच लगा के भी इसे सेट कर सकते हैं। तो सभी में हमने इस तरह से पिन लगा देना है ताकि ये अपने सेंटर से बिल्कुल भी नहीं हटे। क्योंकि यहाँ पे स्टोन वर्क है दिया हुआ तो हम इस तरह से पहले सेट करेंगे और जहाँ हमें यहाँ पे स्टोन को हटाना है वो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर हमारी सिलाई यहाँ पे नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो ये फ्लावर हमें डिस्टर्ब करेगी नेक को बनाने में। तो इस फ्लावर के यहाँ पे कटदाने से वर्क है तो इसे हल्की हल्की हथौड़ियाँ मार के हम इसे पूरे यहाँ पे जितना हमें इसे फोड़ना है उस हिसाब से इसे फोड़ के हटा देंगे। और इस पे हमने लेस भी अटैच करनी है तो ये ऑलमोस्ट पूरी फ्लावर यहाँ पे हमने इस पे हथौड़ी मार के इसे हटा दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वर्क को हटा दिया है। अगर आपके कुर्ती में वर्क नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप को ये प्रोसेस करना ही नहीं है। तो अब हम नेक को इस तरह से सेट कर लिया है। अब इस यहाँ पे जो हमने सिलाई लगानी है वो पेपर पेस्टिंग
से बिल्कुल सटाते हुए लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी है और बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है ताकि हमारी जो नेक की यहाँ पे डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी इसकी शेप नहीं बिगड़े और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे यहाँ पे नेक बन जाए। तो इस नेक को सिलते टाइम हम जो सिलाई रखेंगे वो बिल्कुल महीन सिलाई से इसे स्टिच करेंगे, क्योंकि महीन सिलाई से ही राउंड जहाँ पे हमें करना होता है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ राउंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नेक को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे सारे पिन्स को हम हटा देंगे इस तरह से और आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे नेक के पास से कटिंग करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से राउंड को हटा लिया है। अब हम लीफ के पास भी इसे कटिंग करेंगे और थोड़ी-थोड़ी मार्जिन रखते हुए हम लीफ को भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग को बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग करें ताकि जब आप पलटे तो आपकी जो नेक की खूबसूरती है, फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी होंगी। और जहाँ-जहाँ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रही है हम वहाँ फिनिशिंग कर लेंगे और छोटे-छोटे कट्स सभी राउंड शेप में हम लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इसे पलट देंगे और कोनों को अच्छे से यहाँ निकालेंगे पिन के हेल्प से। बहुत ही आसानी से कोना निकल जाता है। तो इस तरह से हम कोना निकालेंगे, उसके बाद नेक के ऊपर हम सबसे पहले प्रेस करके इसे सेट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे आयरन से इसे सेट कर लिया है। अब जो यहाँ पे स्टोन वाली हमने लेस लिया है उसे हम नाप के लगभग इसके अकॉर्डिंग हम कट करके ही यहाँ पे पार्ट पार्ट में अटैच करेंगे, क्योंकि ये मूर्ति नहीं है और इस वाले लेस पे सिलाइयाँ भी नहीं लगती हैं। तो ये जो हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे नेट वाली फैब्रिक है लेस में, उसी का हेल्प लेते हुए हम एक सिलाई तो लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे ग्लू का हेल्प भी लेंगे इसे यहाँ पे सेट करने के लिए। तो अगर आपको ये लेस नहीं पसंद है इस तरह की, तो आप कोई सा भी लेस ले लें जो आसानी से मूव हो जाए। तो उस तरह की आप लेस को यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली लेस हमारी सूट से बिल्कुल मैच कर रही थी तो हमने इसे ही लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पार्ट पार्ट्स नाप के हम सारे लेसों को काट लेंगे। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं इस तरह से बिल्कुल सेट करते हुए। ऊपर से हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ दिया है नेक को स्टिच करने के लिए, शोल्डर स्टिच करेंगे उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे इस लेस पे ना स्टोन और कटदाने की यहाँ पे वर्क है। तो पूरा ऊपर से लेंगे तो हमारी जो सुई है मशीन की वो टूटने की डर रहेगी। तो इस तरह से हमने ऊपर से छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से इसे राउंड शेप करते हुए इस लेस को अटैच करेंगे और जहाँ-जहाँ हमें लगेगी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस है उसे हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे नेक के पास एक साइड हमने लगा दिया है लेस को। अब हम इसे आप चाहे जैसे भी इसे यहाँ पे एडजस्ट करें ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी हो और बहुत ही खूबसूरत के साथ यहाँ पे लेस अटैच हो जाए। तो इस लेस को हमने और कट कर देना है, क्योंकि ये वाला पार्ट से हमें यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, कोना अच्छे से बन रहा है। तो हमने इस तरह से लेस को यहाँ पे राउंड करते हुए इस लीफ वाली शेप में भी अटैच करेंगे। तो यकीन मानिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जब देखिएगा तो ये बहुत ही टफ है इस लेस को अटैच करना, लेकिन हमने बहुत ही आसानी से इसे बहुत ही आराम से हमने अटैच किया है और ये जब सूट रेडी हुई थी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो स्टोन वाली जो लेस होती है उसे लगाना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब लग जाती है तो बिल्कुल रेडीमेड जैसी हमारी कुर्ती तैयार हो जाती है। तो धीरे-धीरे करके हम इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे
तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे जब तक लेस अटैच कर रही हूँ तो आप देखते-देखते आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आप उस डिज़ाइन को फ़ॉलो कर सकें और आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको अपनी कुर्ती किस तरह से रेडी करनी है या फिर आप किसी से करवा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक-एक करके सारे नेक में इस तरह से लेस को हमने अटैच कर लिया है। थोड़ी ये लेस अटैच करने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रख के इस लेस को अटैच करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो ये हमने एक तरफ की सिलाई लगाते हुए हमने नेक को लेस से अटैच कर लिया है। अब जहाँ-जहाँ हमें लग रहा है कि हमें इसे ग्लू से यहाँ पे चिपकाना है, तो हमने ग्लू का हेल्प लिया है और ये ग्लू बहुत अच्छी है B7000 ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। तो इसमें हम लेस के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगाएँगे, थोड़ा नहीं लगाना है, नहीं बहुत ज़्यादा लगाना है, अच्छे से लगाएँगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से हमें इसके दूसरे साइड के किनारी में हम यहाँ पे ग्लू को लगा के लेस को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसे हम इसके ऊपर कपड़े रख के इस पे हम प्रेस भी करके सेट करेंगे। तो ये देखिए हमने नेक को इस तरह से सेट कर लिया है तो लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत सा। अब हम यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर चाक सभी पे लेस को अटैच करेंगे इस तरह से यहाँ। तो इसके लिए हमें निशान लगानी होगी। तो हमने ऊपर मार्जिन सिलाई का छोड़ दिया है और शोल्डर के पास इस तरह से हम निशान लगा दिया है। और ये जो फिटिंग वाली निशान हमने उल्टा में लगाया है, तो हमें इस निशान को सीधे में लगाना होगा। तो जैसा-जैसा निशान हमें पीछे है बिल्कुल वैसा ही निशान हम आगे कुर्ती में भी कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली निशान है। क्योंकि इस लेस को हमें पूरा चाक तक लेके जाना है तो हमें जितनी मार्जिन है यहाँ पे फोल्डिंग के लिए जो हमने मार्जिन लिया है कुर्ती में उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ पे चाक के पास भी निशान लगा लेनी है। अच्छे से सेट कर ले कुर्ती को ताकि कोई झोल वगैरह नहीं रहे और जितनी हमने मार्जिन लिया है उसे इस तरह से सीधी साइड में भी हम निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे क्योंकि स्टोन वर्क है तो यहाँ पे भी हमें लेस लगाने में डिस्टर्ब होगी तो हमने यहाँ पे भी हल्की-हल्की हथौड़ी मार के सारी जो स्टोन्स यहाँ पे है उसे हमने यहाँ पे फोड़ के हटा दिया है। अब हम यहाँ पे कट करके हटाएँगे तो थोड़ी-सी मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा हमें कट करना पड़ेगा तो इसलिए हमने हथौड़ी का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए भी 1 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ पे छोड़ेंगे, इस तरह से। तो आप यहाँ पे इंची टेप से ज़रूर नाप के आर्म होल के पास 1 इंच का मार्जिन छोड़ें। उसके बाद ही हम यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। तो इस कुर्ती को हमें फिटिंग के सिलाई लगाने से पहले हमें पूरे में इस तरह से जहाँ-जहाँ हमें लेस अटैच करनी है हम वहाँ इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे साइड भी आर्म होल के पास इस तरह से निशान लगा लिया है और फिटिंग की जो हमें यहाँ पे निशान लगानी है सीधी साइड में हम दूसरी साइड भी इसी तरह लगा लेंगे। चाक के पास भी हम इसी तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए पूरे फ्रंट वाले पार्ट में हमने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पे हमें यहाँ पे लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर से लेके आर्म होल के पास इस तरह से लेस को अटैच करना है और क्योंकि ये लेस हमें एक ही तरफ से स्टिच करना है तो दूसरी तरफ हम ग्लू से सेट करेंगे तो पहले हम एक जहाँ सिलाई होती है एक तरफ से हम इस तरह से सेट कर लेंगे यहाँ पे ये देखें तो यहाँ शोल्डर के पास ये हमारी जितनी भी एडजस्ट होगी ये हमारी लेस की पत्ती हम उतना एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे फिर आर्म होल के पास भी इस तरह से अटैच करेंगे। अगर आपके पास सॉफ्ट लेस होगी जो आसानी से मूव होगी तो आपको बार-बार इस तरह से कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लेस उस तरह का भी ले सकते हैं जो कि दोनों तरफ से स्टिच भी हो जाए और इस तरह से मूव भी हो जाए। तो अगर आप स्टोन वाली लेस यूज़ कर रही है मेरी तरह तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लेस को अटैच किया है। तो ये बहुत ही प्यारी कुर्ती रेडी हो जाएगी आपकी।
तो यहाँ पे आर्म होल के पास हमें थोड़ा राउंड शेप होता है, तो हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मूव करेंगे और बिल्कुल भी लेस को नहीं खींचेंगे और कपड़े को भी बिल्कुल नहीं खींचेंगे। इसे राउंड शेप देते हुए हम इसे अटैच करेंगे। क्योंकि ये कटवर्क वाली लेस है, तो ये आसानी से राउंड शेप में मूव हो रही है। तो आप इस चीज़ का लेस खरीदने के टाइम ज़रूर ध्यान दें कि आपकी लेस सीधी नहीं हो, चौड़ी, नहीं तो फिर वो मूव नहीं होगी। और मूव करने के लिए हमें पहले खाली लेस के ऊपर बिना धागे के सुई इस पे हमें मशीन चला लेनी है किनारी में, ताकि ये राउंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने आर्म होल के पास लेस को अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग वाले निशान के पास, ये देखिए, जो फिटिंग वाले निशान हमने लगाया है सीधी साइड में, उसके अंदर ही हम लेस को इस तरह से रखेंगे, उसके बाहर नहीं रखेंगे। जो उस लाइन के बिल्कुल सटाते हुए हमें अंदर की तरफ ही रखनी है, और ताकि जब हम इसे बाद में कुर्ती का फिटिंग लगाए, तो इसे सटाते हुए हम फिटिंग लगाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा ये लेस अटैच किया हुआ मिलेगा। तो पूरा नीचे तक हम चाक तक बिल्कुल उसी निशान पे हम अंदर की तरफ रखते हुए लेस को हमने ये मार्जिन को बाहर की तरफ छोड़ दिया है, और इसी तरह से सीधी सीधी पूरी चाक तक हमें इस लेस को ले जाके अटैच करनी है। तो यहाँ पे चाक की तरफ पूरी नीचे तक हमें लेस को अटैच कर लेना है सीधा सीधा, और एक्स्ट्रा लेस को हम कट करके हटा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी एक साइड से आर्म होल से शोल्डर तक हमने लेस को अटैच कर लिया है, और सेम प्रोसेस से हमने दूसरे साइड भी इसी तरह से लेस को अटैच कर लिया है, आर्म होल से लेके चाक तक नीचे पूरा। तो अब दूसरी साइड से हमारे यहाँ पे लेस ओपन है, तो इसे हम ग्लू के हेल्प से सेट करेंगे। तो चलिए हम इसे सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारी खुली हुई है लेस, तो इसी पे हम ग्लू लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे। तो सबसे पहले कुर्ती को जो है हम पूरे में इस तरह से फैला लेंगे, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे जब हम लेस को इस तरह से ग्लू के हेल्प से सेट करें, तो कपड़े में सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। तो ले हम कुर्ती को इस तरह से ज़रूर फैला के सेट करेंगे पहले, उसके बाद हम इस पे ग्लू लगा के इसको सेट कर लेंगे। तो ये ग्लू धुलने पे भी नहीं निकलती है, तो आप बेफिक्र होके इस ग्लू को यूज़ कर सकती हैं आसानी से। और ये मार्केट में बहुत ही ईज़िली यहाँ पे मिल जाती है, तो इस ग्लू का आप ज़रूर इस्तेमाल करें इस लेस को अटैच करने के लिए। तो सारी किनारियों में हम इस तरह से ग्लू ले लेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे। बाद में हम इस पे आयरन करके भी इसे सुखा लेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जहाँ-जहाँ हमें लग रहा है ग्लू का यहाँ पे तो हम वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे इस तरह से। तो एक साइड हमने ग्लू लगा के इस तरह से यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कपड़े का हेल्प लेंगे, कॉटन कपड़े का, और इसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे, और हम इस पे आयरन करके इस पे प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। तो एक तरफ जब तक हमारे यहाँ पे आयरन हीट हो रही है, हम दूसरे साइड भी यहाँ पे लेस को जो है ग्लू के हेल्प से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पे हमारी आयरन हीट हो गई है, और इस तरह से कपड़े के ऊपर से हमें प्रेस करते हुए यहाँ पे आयरन कर लेना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी जो लेस है यहाँ पे अटैच हो गई है, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी आयरन करके सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी कुर्ती जो है यहाँ पे रेडी हो गई है। फ्रंट पार्ट को हमने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, हमारी रेडी हो गई है। अब बैक पार्ट्स को हम रेडी करके इसे हम फिटिंग का सिलाई लगा के हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।